गुड मॉर्निंग सभी छोटे भाई और बहनों को। आज प्रमोशन के बारे में बात करेंगे। चंडीगढ़ पुलिस में प्रमोशन कैसे होता है, कांस्टेबल से आप हेड कांस्टेबल कैसे बनते हो, कितना टाइम लगता है, फिर एएसआई, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर तक किसका प्रमोशन होता है, उन सब के बारे में बात करेंगे। और साथ में बात करेंगे एएसआई की। जो एएसआई भर्ती होता है उसका प्रमोशन कैसे होता है और किस लेवल तक उसका प्रमोशन हो पाता है। तो स्टार्ट करने से पहले रूल के बारे में बता दें। 1 अप्रैल 2022 के बाद सेंट्रल रूल लागू हो गया है चंडीगढ़ में। उससे पहले था पंजाब पुलिस रूल, तो उसके हिसाब से प्रमोशन होता था। पंजाब में तो B1 टेस्ट है, लेकिन चंडीगढ़ में B1 टेस्ट शुरू हुआ था 90 के आसपास। लेकिन यहाँ के जितने भी मुलाजिम थे सब ने कोर्ट में केस दायर कर दिया था और उस B1 टेस्ट को रोक दिया था कि हमारी सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन होना चाहिए। लेकिन अब 1 अप्रैल 2022 के बाद फिर से सेंट्रल रूल लागू हो गया है और उसके हिसाब से B1 टेस्ट होएगा और 5 साल बाद ये रहेगा जो नए कैंडिडेट भर्ती होते हैं। और जो पहले पंजाब रूल के हिसाब से प्रमोशन होता था 15 साल में हेड कांस्टेबल बनते थे और 25 साल में एएसआई और 30 साल में अपना सब इंस्पेक्टर। काफ़ी लेट प्रमोशन हो पाता था पहले, लेकिन सैलरी बहुत बढ़िया थी। अब नए के हिसाब से, सेंट्रल रूल के हिसाब से सैलरी तो 21,700 स्टार्टिंग, आपको पता ही है, पहले वीडियो में बता रखा है। उसके हिसाब से फिर 42% डीए, एचआरए और आपका राशन मनी और टीए ये सब मिलता है, तो आपकी 42,000 समथिंग कुछ बन जाती है। उसके बाद हर साल आपको ना 10% आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहती है, तो 4,000 के आसपास हर साल बढ़ने ही बढ़ने ये तो सैलरी में। तो प्रमोशन के बारे में बात करते हैं। कांस्टेबल आप जब भर्ती हो जाते हो ना, तो उसके 5 साल बाद आप B1 का टेस्ट दे पाओगे। उसके B1 टेस्ट क्लियर कर दोगे, उसके अंदर क्वेश्चन ये आते हैं कि क्राइम के बारे में, आईपीसी, सीआरपीसी के, अपने लॉ के बारे में क्वेश्चन आते हैं। आपको जानकारी हो जाती है ड्यूटियाँ थाने में, यूनिट में अपने आप पे। तो उनका टेस्ट दोगे, क्लियर करोगे तो उस हिसाब से जितनी वैकेंसी ऊपर की खाली होती हैं तो उनको हेड कांस्टेबल बना दिया जाता है। अगर सेकंड रास्ता ये है, अगर आपको 10 साल हो जाते हैं तो हेड कांस्टेबल की सैलरी आपको मिलनी शुरू हो जाती है। प्रमोशन हेड कांस्टेबल का होता है वही 13-14 साल में जाके, लेकिन सैलरी आपको 10 साल में ही मिल जाएगी। उसके 20 साल बाद आपको एएसआई बना दिया जाएगा और 30 साल बाद के बाद आपको सब इंस्पेक्टर। अगर आप कम एज में भर्ती हो जाते हो ना 20 साल से पहले, तो सर्विस आपकी बच जाती है 40 साल। तो चांस हो जाते हैं 1-2% कि आप इंस्पेक्टर भी बन जाओगे, लास्ट में 2-3 साल इंस्पेक्टर के निकाल दोगे। तो ये था कांस्टेबल के बारे में। अब एएसआई के बारे में बता रहे हैं कि एएसआई जब आप भर्ती हो जाते हो उसके 3 साल बाद आपको सब इंस्पेक्टर बना देंगे, लेकिन उनमें कोई भी उनका टेस्ट नहीं होता। सीधे आपको ना जैसे सीनियरिटी है उसके हिसाब से ही आपका नंबर आएगा। जैसे पहले जो भर्ती हो रहा है वो अपना इंस्पेक्टर बनेंगे, उसके बाद आपका नंबर आएगा। तो 3 साल के बाद आपकी सर्विस को जैसे 15-16 साल हो जाते हैं, उसके बाद आपको इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल रहोगे। जैसे ही ऊपर की वैकेंसी खाली होंगी आपको इंस्पेक्टर बना देंगे। 6 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे। 6 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हो इंस्पेक्टर के लिए। जैसे ही वैकेंसी ऊपर की खाली होंगी आपको इंस्पेक्टर बना देंगे। और वैसे ही फिर 8 साल के बाद आपको डीएसपी बना देंगे। और अगर आपकी कम उम्र में भर्ती हो रही है तो आप एसपी लेवल तक प्रमोट हो सकते हो आराम से। तो ये था प्रमोशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे मेडिकल के बारे में कि चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का मेडिकल कैसे होता है, फुल डिटेल उसके बारे में, क्या चेक है, क्या कहाँ ये मेडिकल होता है और कहाँ से स्टार्ट होकर फुल प्रोसेस क्या क्या चेक होता है उसमें। और एएसआई का भी साथ में दोनों का ही बता देंगे कि मेडिकल कैसा रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।